आज जिस तरह से बसपा से श्रीकला सिंह का टिकट कट जाता है और श्याम सिंह यादव नॉमिनेशन करते हैं, ऐसे पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धनंजय सिंह बैक हो गए। तो इसकी सत्यता जानने के लिए हम खुद पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी के पास हैं और इनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ सच्चाई है उसमें। सर, जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि आप बैक हो गए, आप बताएं क्या सच्चाई है? कारण है बैक होने का? क्या कारण बता रहे हैं लोग ये कह रहे हैं कि आप जो है बीजेपी से डर गए। कौन बोला ये बात? सोशल मीडिया पे इस तरह से जो है मैसेज चल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग बोले ना। हाँ, बहुजन समाज पार्टी के जैसे खरवार जी जो है जोनल कोऑर्डिनेटर, उन्होंने ये कहा कि आपने जो है नाम वापस, आपने कह दिया कि पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगे और उन्होंने दबाव में। जी, खरवार जी पता नहीं बसपा में कब से हैं, जाकर बहन जी से पूछें। 2002 से 2003 की सरकार उन्हीं की थी। 9-10 महीने जेल रहा मैं, उन्हीं की सरकार से लड़ता रहा मैं इंडिपेंडेंट। तब तो मेरी 26-27 साल अवस्था थी। तब हम लोग कभी इन लोगों से नहीं, सरकारों से नहीं डरे। व्यक्ति की बात नहीं, सरकार की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर जो है नई सरकार माननीय मुलायम सिंह जी की बनी थी, हम लोग सरकार बना, तुरंत लोकसभा का चुनाव लड़े थे। आप लोग अगर इस ज़िले में हैं तो जानते होंगे। फिर 2007 से 2012 बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। उस सरकार मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा कायम, मैं सांसद था, बंद किया गया मुझे। धारा 144 लगाई गई कि आप जौनपुर नहीं आ सकते। मैं आया जौनपुर, 10,000 लोगों की जनसभा के, हज़ारों गाड़ियों के साथ एयरपोर्ट से आया। क्यों नहीं? अगर सरकारों से डरने का मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जब जहाँ सही है हम लोग वहाँ एकदम ईमानदारी के साथ खड़े रहते हैं। और ये गलत बात है, ये अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं। ये 6 टिकट अभी पिछले 5 दिनों में बदले हैं। जौनपुर की बात नहीं है। और जौनपुर अकेली ऐसी सीट है जो इनको पूरे देश में चर्चा में ले आई थी, समझ रहे हैं? तो आज उनको फेस सेविंग करनी है। किसी दबाव में उन्होंने टिकट काटा, फेस सेविंग करनी, अपने बचाव में उन्होंने मेरा नाम लिया है। तो क्या लगता है क्यों बसपा ने ऐसा किया? जिस तरह से लोग ये कहते हैं कि बसपा जो है भाजपा की बी टीम है, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ है? मैं ए बी सी की टीम की बात नहीं करता हूं, लेकिन जो टिकट उन्होंने काटा गलत किया है। मेरी पत्नी टिकट वो लोग अप्रोच किए थे, उनको टिकट लेने गए थे। उन्होंने कुछ कहा इनसे, आप अननेसेसरी मेरे ऊपर आरोप लगा। सॉफ्ट टारगेट धनंजय सिंह मिले हुए हैं आप लोगों को। मैं बसपा ने इससे पहले मुझे 3 बार धोखा दिया। 2012, 14, 17 में ज्वाइन करा के, आप लोगों को मालूम होगा, कुरील और इनके कोऑर्डिनेटर थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन हुआ था, बसपा ने कहा मैं पार्टी विरोधी गतिविधियों में हूँ। तो ये है बसपा का, हमारे इनकी प्रवृत्ति है। अचानक के लोग को क्या कर दें, कोई भरोसा नहीं रहता है इन लोगों को। क्यों करते हैं ये जाने। इसीलिए पार्टी में देखे धीरे धीरे क्षरण हो गया, एकदम कमज़ोर हो गई पार्टी। आज प्रदेश स्तर के 1-2 नाम भी नहीं बचे हैं बहुजन समाज पार्टी में। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए अब तो श्रीकला जी चुनाव नहीं लड़ेंगी, विराम लग गया। भाई धोखा तो मेरे साथ हुआ है। अगर 2 दिन पहले काट दे मैं इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन कराता। इन्होंने धोखा मेरे साथ किया, मैंने इनके साथ नहीं किया। बसपा ने आपके साथ धोखा किया। समर्थक काफ़ी मायूस होंगे क्योंकि आखिरी वक्त में उन्होंने छल किया आपके साथ, आपका कहना है। तो ऐसे में नॉमिनेशन भी नहीं हो सका, वरना आप निर्दल लड़ाते ही। तो अब समर्थकों के लिए क्या मैसेज देंगे, क्योंकि कहीं मायूसी होगी उनके? समर्थकों से यही कह रहा हूँ, धैर्य रखिए, शांति रखिए। बहुत आक्रोशित भी हैं लोग, दुखी भी हैं। सबसे मैंने कहा धैर्य रखिए, अगले 2-3-4 दिनों के अंदर मैं निर्णय लूँगा। बैठक आज कर रहा हूँ कुछ सीनियर लोगों के साथ, उसके बाद हम लोग एक निर्णय लेके राजनीति करते हैं। राजनीति में क्या दिशा तय की जाए उस दिशा में काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और लेना चाहेंगे। जिस तरह से जब भी चुनाव आता है तो हमने भी देखा है, मान लीजिए हमारा तो ज़्यादा करियर नहीं, 12 साल के यहाँ पत्रकारिता का अनुभव, लेकिन हमने देखा कि कहीं ना कहीं आपको टारगेट किया जाता है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि आपको हमेशा टारगेट? अब देखिए, जिसके पास आधार होगा, हम लोग बहुत दलों के आगे पीछे तो घूमे नहीं, अपनी राजनीति इंडिपेंडेंट करते रहे हैं। तो इसलिए लोगों को कष्ट होता है कि अकेले पाते हैं, सॉफ्ट टारगेट पाते हैं, तो हम ही को टारगेट किया जाता है। और हमारे साथ समाज का हर वर्ग रहता है, जात धर्म से ऊपर उठकर लोग हम लोगों के साथ सहयोग करते हैं। सभी राजनीतिक दलों को लगता है धनंजय सिंह से मेरा नुकसान है, तो सब दल इकट्ठा होकर मुझसे लड़ने लगते हैं। तो ये तो ठीक है, राजनीति में सब चलता रहता है, उसका मुझे कोई मलाल नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बसपा ने इनके साथ छल किया है, मायावती ने छल किया है। साफ तौर पे आपका कहना है कि ये जो है बैक नहीं हुए और मायावती ने एन वक्त पे जो इनके साथ छल किया। अगर समय रहता तो श्रीकला जी को निर्दल चुनाव जरूर लड़ाते।